हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप रेगुलर बेसिस पे ईटीएफ में ट्रेडिंग कर सकते हो एवं वीकली या मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। सो आपको ट्रेडिंग किसमें करना है? सिल्वर या गोल्ड के ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है। जैसे आपको पता है दोस्तों, जब भी इक्विटी मार्केट में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, किसी भी कारण से मार्केट गिरता है, तो गोल्ड और सिल्वर वहां पे बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। दोस्तों, चाहे गोल्ड या सिल्वर की बात करें, ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसकी प्राइस हमेशा बढ़ती ही जाती है। इस समय की अगर हम बात करें, गोल्ड एवं सिल्वर दोनों ही जबरदस्त रैली दिखा रहे हैं, दोनों ही ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर, अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि इस समय इसमें कैसे ट्रेडिंग करें। दोनों ही गोल्ड एवं सिल्वर तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। हम इसका फायदा ट्रेडिंग के लिए उठा सकते हैं। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जिसकी एक यूनिट की प्राइस की बात करूं तो 219.85 रुपया है। इसी के साथ साथ इसने एक साल में बहुत ही शानदार रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। 153% इसने एक साल में रिटर्न दिया है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग। आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो या तो सिल्वर में लगने वाला है या तो गोल्ड में। आपका कैपिटल एकदम सेफ रहने वाला है। जब भी चाहें तुरंत ही आप एग्जिट ले सकते हो। इस स्ट्रेटजी से आपका नुकसान होने का चांसेस लगभग जीरो है। लगभग जितने भी प्रोमिनेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ है, और गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ एक बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है। सिल्वर का कोई भी ईटीएफ सिल्वर को ट्रैक करता है एवं उसी प्रकार गोल्ड का कोई भी ईटीएफ गोल्ड को ट्रैक करता है। आप बिल्कुल निश्चित रहें, सिल्वर जिस तरह से प्राइस मूवमेंट करेगा, सिल्वर ईटीएफ का मूवमेंट वैसा ही होगा। उसी प्रकार गोल्ड जिस तरह से प्राइस मूवमेंट करेगा, गोल्ड ईटीएफ का भी मूवमेंट वैसा ही होगा। मामूली सा ट्रैक एरर होता है, दैट कैन बी इग्नोर। किसी भी गोल्ड एवं सिल्वर ईटीएफ को खरीदने से पहले आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा सा एएमसी होना चाहिए। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी भरोसेमंद होना चाहिए। फंड का साइज, जिस ईटीएफ में आप निवेश कर रहे हो उसका एयूएम 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जिस ईटीएफ को आप बाय कर रहे हो उसका वॉल्यूम बहुत शानदार होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा रहेगा तो आपको बाय एवं सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ईटीएफ हैं जिसमें वॉल्यूम कम रहता है, आप बाय तो कर लोगे, बट जब आप उसे सेल करना चाहोगे तो आप अपने मनपसंद प्राइस पे नहीं सेल कर पाओगे। अब आपको काम कैसे करना है वो स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद से एनालिसिस करें, उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट करके रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्टेड ईटीएफ हैं जो सिल्वर के हैं। सबसे पहला ईटीएफ जो आता है निप्पॉन का है, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई का आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, देन एचडीएफसी का एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, देन आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ, देन कोटक का कोटक सिल्वर ईटीएफ। यहाँ पे 10 ईटीएफ हैं। इसमें से आप कोई भी 5 ईटीएफ अपने पसंद का सिलेक्ट कर लीजिए। आपको वो ईटीएफ सिलेक्ट करना है जिसका वॉल्यूम अच्छा हो एवं जिनका एयूएम बहुत बड़ा हो। आपने सिल्वर के 5 ईटीएफ सिलेक्ट कर लिया एवं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। आप ईटीएफ का नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नाम से नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, ईटीएफ का कोड डालना है, जो कि यहाँ पे सारे ईटीएफ के आगे लिखा हुआ है। आसानी से आप वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गोल्ड के भी कुछ ईटीएफ आते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ हैं। इसके वॉल्यूम भी शानदार है। तो आपको इसी प्रकार से गोल्ड के भी 5 ईटीएफ सिलेक्ट करना है। सबसे पहला जो ईटीएफ आता है निप्पॉन का है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। इसके एक यूनिट की प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 114 रुपया है। एवं दूसरा ईटीएफ जो है आईसीआईसीआई का
ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इसके एक यूनिट की प्राइस है 118.31 रुपया। यहाँ पे बहुत सारे ETF हैं गोल्ड के, आप देख सकते हो एवं इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपने 5 ETF गोल्ड का सिलेक्ट कर लिया एवं 5 ETF सिल्वर का सिलेक्ट कर लिया। अब आप कैपिटल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मान के चलते हैं आपको 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, बिकॉज ETF में थोड़ा ज्यादा ही कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि ETF का मूवमेंट 3 से 4% ही होता है। कम कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट का आपको पता ही नहीं चलेगा। देन अब क्या करना है, आपको अपने कैपिटल को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, यानी 1 लाख रुपये को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी हो गया 10-10 हजार रुपये हर एक ETF के लिए। एक ETF में आपको केवल 10,000 ही डालना है। आपके पास 10 ETF हैं, 5 सिल्वर के एवं 5 गोल्ड के। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो एक ETF में आप डालेंगे 10 के। आपकी बाइंग कितनी बार होगी, दोनों ETF में आप 10 टाइम्स बाइंग कर सकते हो। अब फर्स्ट बाइंग आपको कब करनी है, करंट मार्केट प्राइस पे कर लेनी है। किसी में भी आप कर सकते हो, चाहे सिल्वर ETF में कर सकते हो या गोल्ड ETF में कर सकते हो। बट इसके साथ साथ एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन सिल्वर और गोल्ड के ETF रेड में क्लोज हुआ हो, यानी ETF में गिरावट हुआ हो, वहां पे आप फर्स्ट बाइंग करें तो आपके प्रॉफिट और भी बढ़ जाने वाले हैं। पहली बाइंग तो आपने कर ली, अब नेक्स्ट बाइंग यानी दूसरी बाइंग कब करनी है, या तो HDFC ETF में कर लो या तो ICICI में कर लो, किसी में भी कर सकते हो। जब आप दूसरा ETF खरीद रहे हो तो आपका जो पहला वाला ETF जो आपने फर्स्ट बाइंग की है, जिस भी ETF में वो सिल्वर का हो या गोल्ड का, उसमें कम से कम 3% का गिरावट होना चाहिए। और जिसको आप खरीद रहे हो यानी आपके बाइंग प्राइस से 3% डाउन आ जाए तो ही आपको नेक्स्ट ETF खरीदना है। सपोज करिए सबसे पहला जो ETF आपने खरीदा, गोल्ड बीज खरीदा निपॉन इंडिया का, करंट मार्केट प्राइस पर इसका अभी करंट मार्केट प्राइस 114.31 रुपया है। देन नेक्स्ट ETF आपको कब खरीदना है, जब निपॉन इंडिया में 3% का गिरावट हो, यानी इसकी प्राइस 110.88 पर आ जाए, तब आपको नेक्स्ट बाइंग करनी है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में। इसी प्रकार आपको सिल्वर ETF में भी करना है गिरावट होने पर। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे सिल्वर ऊपर जाए या गोल्ड ऊपर जाए, तो आप अपना एक एक लॉट करके सेल कर पाओगे। हर ETF में 10,000 की बाइंग करनी है और अलग अलग कंपनी की करनी है। जब भी आपके पहले वाले बाइंग से 3% नीचे आ जाए तो आपको नेक्स्ट ETF में बाइंग कर लेनी है। वहां से अगर और 3% डाउन आ जाए तो आपको अगेन नेक्स्ट बाइंग अदर ETF में करनी है, यानी तीसरी बाइंग करनी है। अब आपको प्रॉफिट का टारगेट क्या रखना है, जो भी आपने ETF खरीद रखा है उसमें फर्स्ट ETF जो आपने बाइंग करी है उसका टारगेट आपको रखना है मिनिमम 3%। देन नेक्स्ट का टारगेट रखना है 4%, तीसरी ETF का टारगेट रखना है 5%। ऐसे करके एवरेज आउट सबसे लास्ट वाला ETF खरीदेंगे, आपकी 5 बाइंग सिल्वर में होगी एवं 5 बाइंग गोल्ड में होगी। 5% प्रॉफिट से कम लेके निकलना ही नहीं है आपको। जो सबसे पहला ETF खरीदा है उसको 3% प्रॉफिट लेके निकल जाना है, जिससे आपका कैपिटल रोटेट होते रहेगा एवं इसी प्रकार आपकी आगे भी बाइंग होती रहेगी। सिंपल सा रूल है दोस्तों, 5-5 ETF दोनों के बाइंग करने हैं, 5 गोल्ड के करने हैं एवं 5 सिल्वर के। फर्स्ट बाइंग आपको करंट मार्केट प्राइस पे करनी है, नेक्स्ट बाइंग आपको 3% के गिरावट पे करनी है। प्रॉफिट बुक आपको करनी है, लास्ट बाइंग आपने जो करी है उस ETF से 3% का प्रॉफिट बुक करनी है। देन नेक्स्ट ETF से 5% की प्रॉफिट बुक करनी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।